श्रीमद्राघवो विजयते तराम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसीहृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोरकदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। श्री सीता तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिमुस्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व कारण कारण सर्व नियंता सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट बिहारी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से श्री राम लला के गर्भगृह प्रवेश और अपने अमृत महोत्सव इन दोनों के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या में समायोजित मानस राघव परिवार और रामानंद मिशन द्वारा संयोजित रामचंद्र दास द्वारा आयोजित ये अपनी श्री राम कथा की 1383वीं कथा के विश्राम सत्र में समवेत सभी संत जन विद्वजन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का और अपने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं मंगला शासन कर रहा हूं। आप सबका मंगल हो। पुने प्रभु कहु बाल राम अवतारा। पुने प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु दारा। बाल चरित पुनि कहु पुनि कहु उदारा। पुनि कहु उदारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। पार्वती जी भगवान के बाल चरित को उदार कह रही हैं। उदार के हमने दो अर्थ बताया आपको। उदारो दान दात्र महतो हो, दान देने वाला और महान। वास्तव में जितना दान भगवान ने बाल चरित में दिया उतना दान कभी नहीं दिया होगा। उतना दान कभी दिया ब्रजेश जी? कभी नहीं दिया। क्यों? अरे और लोग धन देते हैं, घर देते हैं और सामग्रियां देते हैं, और बाल चरित में राघव जी अपने को ही दे दे, लो मुझे गोद में खिलाओ। लो गोद में। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। इसे श्रुति ने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतः पूर्णम, वह पूर्ण है। वह माने जो हमसे दूर है, अवतारी साकेत बिहारी भगवान पूर्ण है। इदम पूर्णम, ये जो हमारे निकट हैं अवध बिहारी सरकार, ये भी पूर्ण है। पर पूर्ण से पूर्ण श्रेष्ठ है, अवतारी से अवतार श्रेष्ठ है। अवतारी के पास जाना पड़ता है, और अवतार के पास जाना नहीं पड़ता, अवतार स्वयं आता है।
आज 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हुई हमारी। मैं भी आज चला गया था प्रातः काल ही, कोई कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा जूस पीकर ही गया था मैं। पर यही हमारे जीवन का महत्तम क्षण। सभी वक्ता बोल रहे थे, पर एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, वो ये थी कि जिसने राम जन्मभूमि के आंदोलन की सूत्रधारिता संभाली, उनका नाम किसी ने नहीं लिया। स्वर्गीय अशोक, आज मैंने स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को बहुत याद किया। तो चलिए, आप प्रसारण में भी देखे होंगे, मुझको तो इतना प्रेम करते हैं रामलला, क्या बताऊं आपको ब्रजेश जी, इतना प्रेम तो किसी के नहीं करते होंगे। अमृत महोत्सव उन्होंने मनवा दिया और अपने दर्शनों के लिए मुझे स्वयं बुला, व्हील चेयर से गर्भगृह में गए, चले गए। हम बताओ, हमारे उत्तराधिकारी का गुरु व्हील चेयर चलेंगे, ले चलो यार। और जाकर स्पर्श करके मैंने रामलला के दर्शन किए। तो देखिए, पूर्ण से पूर्ण श्रेष्ठ है। उदच्यते माने, ध्यान रखिए, श्रेष्ठ, उत्कृष्टतया पूज्यते, उत्कृष्टतया पूज्यते। उदात्त संख्या दिखाओ विश्वंभर, अंशु, अंशु गति पूजन, अंशु, अंशु धातु दिखाओ, अंशु। नेट से दिखाओ। अंशु धातु का गमन अर्थ भी है और पूजन अर्थ भी है। तो यहां पूजन अर्थ निकल ले रहे हैं, उत्कृष्टतया पूज्यते, पूर्ण से पूर्ण। हाँ, तो फिर गति पूजन जो है अंचति रूप बनता है, और कर्मवाच्य में अच्यते। क्यों श्रेष्ठ है भाई? इसलिए कि अवतारी कोई लीला नहीं करता, कोई चरित्र नहीं करता, वो वंदनीय होता है पर अनुकरणीय नहीं हो पाता। शरणीय तो हो जाता है, पर अवतार अनुकरणीय सुलभ बहुत है। इतना सौलभ्य कहीं हो नहीं सकता। कल हमने आपको बताई कि 5 लीलाओं से भगवान 5 भूतों की शुद्धि करते हैं। बाल लीला से पृथ्वी तत्व की शुद्धि, घुटनों से चलकर, और इतना शुद्ध कर दिया कि उनकी धूलि का स्पर्श करके अहल्या तर गई। विवाह लीला से जल तत्व की शुद्धि, वन लीला से अग्नि तत्व की शुद्धि, आहुति प्रधान मुनियों को सुख दिया जाकर, करहि जाग जोग जब जाग तप निज आश्रम में सुछंद, और रण लीला से वायु तत्व के शुद्धि। जो वायु को दूषित कर रहे थे, उनका भगवान ने वध किया। और राज्य लीला से आकाश तत्व की, यहां तक चर्चा हम कल कर चुके हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, ये 5 लीलाएं बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की। बाल लीला से
स्वस्वरूप। देखिए 5 वस्तुएं हमें जाननी चाहिए भारतीय वाङ्मय में। स्वस्वरूप जानना चाहिए, पर स्वरूप जानना चाहिए, उपाय स्वरूप जानना चाहिए, फल स्वरूप जानना चाहिए और विरोधी स्वरूप जानना चाहिए। श्लोक है इसका, प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधी च। आनंद तो पहले उन्होंने पर स्वरूप ही कहा, प्राप्तुश्च ब्रह्मणो रूपम। भगवान का क्या स्वरूप है, यही जो कौशल्या की गोद में प्रकट हो गई। अपनी 6 विशेषताएं छोड़ दी भगवान ने। कौशल्या की गोद में व्यापक होकर व्याप्य बने, कौशल्या की गोद में ब्रह्म होकर भी बालक बने, कौशल्या की गोद में निरंजन होकर सांजन बने, कौशल्या की गोद में जाकर निर्गुण होकर सगुण बने, कौशल्या की गोद में आकर विगत विनोद होकर विनोद किया, और कौशल्या जी की गोद में अजन्मा होकर भी जन्मावत व्यवहार किया। यही ब्रह्म का स्वरूप है। प्रकट हुए अतिशयन ब्रह्मतीत ब्रह्म, जो बहुत बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। माता जी कहने लगी कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदित महोदर निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदित मम उदर सुबासी यह उपहार सुनत धीर मति धीर न रहे। मम उदर सुबासी यह उपहार सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन कहली कथा सुहाई मातु बुझा जही प्रकार सुन के भले उपजा जब। अब देखिए, प्राप्तस्य ब्रह्मणु रूपम। श्लोक में पहले ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म का क्या स्वरूप हो सकता है? ब्रह्म अणोरणीयान महतो महीयान है, छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। जब शिशु लीला करेंगे छोटे से छोटे हलराते लय उछंग कम हलरावे, और जब बड़े होना होता तो रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। यही तो ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म के पास 6 भाग होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 भाग हैं ब्रह्म के।
भाई प्रकट कृपाला में भगवान ने ऐश्वर्य का प्रयोग कर दिया। अद्भुत रूप देखकर मां प्रसन्न हो गई, ऐश्वर्य का प्रयोग किया। फिर धर्म का प्रयोग, रोने लगे। धर्म का प्रयोग किया। जुग जुग जिय सुललनवा, भवनवा के भाग जागल है। जुग जुग जिय सुललनवा, भवनवा के भाग जागल है। राघव लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल है। राघव लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल है। राघव लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल है। राघव जी हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है, राजा धीराज हुई है। राघव धतुवन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है। राघव धातुन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है। ऐश्वर्य का प्रयोग कर दिया। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ये ऐश्वर्य है। हम कह चुके कि धेनु शब्द में उपलक्षण है, श्लेष है। 5 के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पृथ्वी के लिए, गौओं के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। बाल लीला से ब्राह्मणों का हित किया। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। भूमि विप्रण दक्षिणा बहु पाई। भूमि विप्रण दक्षिणा बहु पाई। ब्राह्मणों का हित किया। गुरु गृह गए पढ़ेंद्र घुराई, अल्पकाल विद्या समाई। और दूसरी लीला विवाह लीला में, विवाह लीला में किसका हित किया? धेनु गौओं का हित किया। आनंद कर दिया। 4 लक्ष बरधेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दी। गौ की रक्षा की भगवान ने। गोवध करने वालों पर नियंत्रण किया। और 4 बेटों के विवाह के उपलक्ष्य में दशरथ जी ने 4 लाख गौएं मंगाई। और वामदेव वाल्मीकि अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर तह कौशिकादि तपसाली। और वन लीला में भगवान ने पृथ्वी का हित किया भगवान ने। और रणलीला में विवाह, बाल लीला में ब्राह्मणों का हित, विवाह लीला में धेनुओं का हित, वन लीला में भूमि का हित,
अब रणलीला में देवताओं का हित आनंद कर दिया, देवताओं का हित किया, राक्षसों को मारकर देवताओं को प्रसन्न किया। और राज्य लीला में संतों का हित किया भगवान ने। बोली भक्तों से भगवान की जय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परस्वरूप परमात्मा कैसे होते हैं ये बाल लीला में प्रकट हुए। पर क्लेश कर्म विपाका से परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म का भी विपाक नहीं, कोई आशय नहीं, आनंद कर दिया। ऐश्वर्य का प्रयोग दिव्यानंद कर रहे हैं। और परस्वरूप विवाह लीला में स्वस्वरूप जीव का क्या स्वरूप होना चाहिए, जैसे जनक जी का है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, कहु नाथ सुंदर। देखिए शंकराचार्य जी जीव ब्रह्म में एकता मानते हैं, पर हम नहीं मानते। हम कहते हैं जीव भी नित्य है और जीव बुरा नहीं होता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जब वो तत्व की जिज्ञासा करता है तभी जीव धन्य हो जाता है। जब भगवान को जानने की इच्छा करता है, जनक जी कर रहे हैं प्रेम मगन मन जाने नृप, करि विवेक धरि धी, बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। जीवन से तत्व जिज्ञासा, तत्व जानने के लिए गुरु के पास जानना पड़ता है। तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आज जनक जी जिज्ञासा कर रहे हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये जिज्ञासा देखिए, विश्वामित्र जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये दोनों बालक कौन है? मुनिकुल के तिलक है, कुल के पालक है। कहते अब तक मैं जानता था कि मेरी सीता जी साधारण बेटी होगी, अब जान गया कि एक ही ब्रह्म ने दो रूप धारण कर लिया है। श्री अयोध्या में वो पुरुष बन गया है और श्री मिथिला में महिला बन गया है। श्री अयोध्या में सच्चिदानंद बन गया है और श्री मिथिला में संविदानंद बन गया है। अतः ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा,
ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा, उभय ब्रह्म को वेदों ने नेत नेत कहा। क्या उभय वेशधरी, उभय देव मनुष्य, भिन्न भिन्न जाति का जब प्रयोग होता तब उभय शब्द का प्रयोग होता है। क्यों विश्वम्भर, क्यों हिमांशु? उभय देव मनुष्य, देवत्व जाति अलग है और मनुष्यत्व जाति अलग है, इसमें उभय वेश अर्थात मिथिला में नारित्व जाति संपन्न होकर आ रहा है ब्रह्म, और अयोध्या में नर्त जाति संपन्न होकर आ रहा है। अयोध्या में पुरुष बनकर आ रहा है, मिथिला में नारी बनकर आ रहा है। अयोध्या में बालक बनकर आ रहा है, मिथिला में बालिका बनकर आ रहा है। उभय वेश में राम लक्ष्मण नहीं बनेगा, नहीं घटेगा ही नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण दोनों तो एक ही नर्त जाति है। और यहां उभय वेश माने, अब मैं समझ गया। राम जी को देख रहा हूं, अपनी बेटी सीता जी को, मुझे लग गया कि एक ही परमात्मा दो रूपों में आ गए। राम जी और सीता जी में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव। चंद्र चकोरा। क्या बताऊं, मेरा मन सहज विराग रूप है। प्रिय को देख ले ऐसे स्थगित, जैसे चंद्रमा को देख के चकोर। मैं क्या बताऊं, इनको देखकर तो मेरा मन हठात ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। यही स्वस्वरूप है। तत्व को जानकर भगवान की शरण में चला जाए। गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। और पुरुषोत्तम का जो अर्थ क्या होता है? पुरुषेशोत्तम। यहां 3 पुरुष चाहिए ही चाहिए। जो पुरुषों में उत्तम हो वो पुरुषोत्तम। तो कहा 3 पुरुष कौन है? बोले द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। 2 पुरुष हैं, क्षर अक्षर। क्षर है शरीर, अक्षर है जीवात्मा। इन दोनों से परे है परमात्मा। अपने आप अद्वैतवाद समाप्त हो गया, दोनों से परे है। जनक जी कह रहे आज मैंने तीनों देख लिया।
बड़ी सुंदर बात जनक जी कह रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं बालकांड की 286वें दोहे की 5वीं पंक्ति में, जनक कीन्हे कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा, मुहि कृत कृत्य कीन्हे दो भाई। मुहि कृत कृत्य कीन्हे दो भाई। अब जो उचित सो करूं गोसाई। अब जो उचित सो कहूं गोसाई। मोहि कृत कीन्हे दो भाई। जनक जी ने कहा कि मुझको दोनों भाइयों ने कृतकृत्य कर दिया। गीता में पूछा गया कृतकृत्य हो कौन सकता है? क्या बात है। तो गीता में भगवान ने कहा कि जो क्षर अक्षर और इनसे अतीत इन तीनों को जान लेता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु कृतकृत्यश्च भारत, वो कृतकृत्य हो जाता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, सबुद्धिमान मनुष्येषु कृतकृत्यश्च भारत। जनक जी कह रहे हैं कि मैंने क्षर को भी देख लिया, अक्षर को भी देख लिया और पुरुषोत्तम को भी देख लिया। क्या देखा है आपने? बोले शंकर का धनुष क्षर है। इसे चिढ़ा रहे लक्ष्मण जी परशुराम को कि टूट चाप नहीं जुरही रिशाने, बैठी होई पाय पिराने। अरे धनुष टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, क्षर तो क्षर। और परशुराम कहते हैं, जनक जी कहते हैं फरसा लेकर परशुराम दौड़े, फिर भी लक्ष्मण जी का एक रोआ भी नहीं काट पाए। तो लक्ष्मण जी अक्षर है, जीवात्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आनंद कर दिया। और राम जी दोनों से परे हैं, क्षर भी नहीं अक्षर भी नहीं। राम जी दोनों से परे हैं, दोनों से परे। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बाणे बाण। क्या बात है। स्वस्वरूप सीता जी बता रही हैं कि जीवात्मा परमात्मा से कब, जीवात्मा कब सुखी हो सकता है। मिथिला की सखियों ने बताया कि जब उसका परमात्मा से कोई न कोई संबंध जुड़ जाए। सखी हमरे अति आरत ताते, सखी हमरे अति आरत ताते, कबहु कये आवहि यही नाम, कबहु
का परमात्मा से कोई न कोई 5 संबंधों में से कोई न कोई संबंध हो जाए, चाहे शांत भाव हो या वात्सल्य भाव हो या दास्य हो या सख्य या मधुर हो, कोई न कोई संबंध भगवान से हो जाए, रिश्तेदारी हो जाए, साधारण भाषा में बोल रहा हूं, संबंध हो जाए। और जब जीवात्मा का परमात्मा से संबंध हो जाता है तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, जीव भी सिद्ध परमात्मा भी सिद्ध और उनका संबंध भी सिद्ध माने नित्य। तब जीव धन्य हो जाता है। यही तो स्वरूप है। परमात्मा से जीवात्मा को कोई न कोई संबंध जोड़ना पड़ता है और संबंध सद्गुरु की कृपा से जुड़ता है। इसे सखी कहते नहीं है, अरे मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, अरे मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में सद्गुरु करी सहाय, सत्संग में करी सद्गुरु सगाई, सत्संग में करी सद्गुरु सगाई, मैंने भी प्रीति की रीति निभाई, मैंने भी प्रीति की रीति निभाई। अरे मेरी सखियों हाथ मेहंदी लगा दो, अरे हाथ में दी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। सुंदर की दुल्हन बना दो। आनंद कर दिया। यही तो आनंद है, यही आनंद है। क्या दिव्य सत्संग, स्वस्वरूप गांठ जोड़ दी सीता जी की राम जी से। यही बताया कि जब जीवात्मा की ब्रह्म परमात्मा से गांठ जुड़ जाती है तो हृदय की जड़ चेतनात्मक गांठ टूट जाती है। आनंद हो जाता है। और बनलीला ये उपाय स्वरूप, भगवान को कैसे पाया जाए, उपाय स्वरूप कैसे केवट ने भगवान को पा लिया, कैसे भरत जी ने भगवान को पा लिया, आनंद कर दिया। भगवान को पाने का वही उपाय है जो भरत कर रहे हैं, जो केवट कर रहा है। भक्ति, भक्ति से भगवान मिल जाते, ये उपाय है। रणलीला फल स्वरूप भगवान को पाने का क्या फल है, विभीषण से पूछिए, सुग्रीव से पूछिए, बांदर से पूछिए, फल है।
और उत्तरकांड में राजल विरोधी स्वरूप, माया ही विरोधिनी है भगवान की। रामलला जी का आनंद 16 कला संपन्न है भगवान। भगवान की 16 कलाएं हम कह चुके हैं। विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी सत्या ईशाना अनुग्रह श्री भू कीर्ति इला कांति लीला और विद्या। रामलला प्रकट हो गए। कनक रतनमय पालना रच मनहु बार सुतहार। कनक रतनमय पाल रच मनहु मार सुतहार। विविध खिलौना किंकिणी लागे मंजुल मुक्ताहार। विविध खिलौना ओ रघुकुल मर्दन रामलला। रघुकुल मर्दन कनक रतन में पालना। कनक और रत्न से जड़ा हुआ पालना है, मानो कामदेव रूप। सोनादेव से बनाया, अनेक खिलौने किंकणियां मुक्ता के हाल लगे। राम जी रघुकुल मर्दन रामलला। रघुकुल मर्दन रामलला। जननी उबटी अनहवाई के, जननी उबटी अनहवाई के। मणिभूषण सजिलियो गोद, मणिभूषण सजिलियो गोद। पौढ़ाए पटपालना, पौढ़ाए पटपालना। शिशुनि रखी मगन मन मोद, शिशुनि रखी मगन मन मोद। ओ दशरथ नंदन रामलला। दशरथ नंदन रामलला। जय दशरथ नंदन रामलला। दशरथ नंदन रामलला। आनंद कर दिया। जनक भट्ट निभाए के माता जी ने अब उपटन लगाया, नहलाया, मणिभूषण सजाया, गोद में ले लिया, पौड़ा सुंदर पालने पर पौड़ाया। देख देख कर मग्न हो रही है। दशरथ नंदन रामलला। जय जय दशरथ नंदन रामलला। दशरथ नंदन रामलला। रघुकुल मंडन राम। रघुकुल मंडन रामलला। दशरथ नंदन रामलला। दशरथ नंदन रामलला। देखिए, पहले में अमृता कला, अब दूसरे मानता, और तीसरा मदन मोर के चंद की झलकनि निरखत, झलकनि निदरत तनु ज्योति, झलकनि निदरत तनु ज्योति। नील कमल मणि जलद की, नील कमल
कहे लघुमती है, ब्रह्मा कहे लघुमती है। जय जय मात सुकृत फल राम लला, मात सुकृत फल। रामलला जी तीसरी कला पूछा, मदन मोर की चंद की, कामदेव के द्वारा बनाए हुए मयूर की चंद्रिका की छवि भगवान की शरीर को देखने पर उसका भी निरादर हो जाता है। जिसे मोर के पंख में नीलिमा के साथ थोड़ी थोड़ी लालिमा रहती है, उसी प्रकार भगवान का नीला विग्रह और लाल लाल आभूषण चकाचक आनंद हो रहा है। अब चौथा तुष्टि, लघु लघु लोहित ललित है, पद पानी बिलोचन मंजू, पद पानी बिलोचन, लघु लघु लोहित ललित है, पद पानी अधर एक अंग, पद पानी अधर एक अंग। क्यों को कभी जो छवि कही सके, नख सिख सुंदर सब रंग अंग, नख सिख सुंदर, नख सिख सुंदर सब। अरे परिजन रंजन राम लला, परिजन रंजन परिजन रंजन राम लला। भगवान की चरण, थोड़ा जल देना, भगवान की चरण हाथ आधर एक रंग के हैं, छोटे छोटे। कौन वर्णन करे, परिजन रंजन राम लला, परिजन रंजन राम लला, परिजन रंजन राम लला। ये तुष्टि, परिजन जय हो। तुष्टि पुष्टि देखे, आहा नजर मत लगेगा। परिजन रंजन राम लला, परिजन रंजन राम लला। पगनुपुर पटि अरूप, पगनुपुर कटि किंकिणी, पगनुपुर कटि किंकिणी। कर कंजन पहुँची मन, कर कंकण पहुँची मन, जो हिय हरि नख अद्भुत बनो, हिय हरि नख अद्भुत बनो। मनो मन सिज मनि गण गण, मनो मन पुरजन शिरमणि राम लला, पुरजन शिरमणि राम लला। आज कह रहे हैं भगवान के चरण में नूपुर, कटी में किंकणी, हाथ में कंकण और उसमें बाह में बाजू बंद, हृदय पर बगनखा, इतना सुंदर
मानो कामदेव की बनाई मणियां इकट्ठी कर दी गई हैं। ये पुष्टि। अब छठा रतिर्धृति। लोचन नील सरोज से, लोचन नील सरोज से, भ्रू पर मध्य बिंदु विराज, भ्रू पर मध्य बिंदु विराज। जन विधु मुख छवि अमीय को, जन विधु मुख छवि अमीय को, रक्षक राख रसराज, रक्षक राख। जर शोभा सागर राम लला, शोभा सागर राम लला, शोभा सागर। कितना सुंदर वर्णन करें। नीले कमल के समान नेत्र और भौहों पर काला टीका। इतना अच्छा लग रहा है मानो चंद्रमुख, राम जी के चंद्रमुख की सभी रूप अमृत की रक्षा करने के लिए श्रृंगार को ही रख दिया गया है। क्या बात है। ये रति। अब धृति। गभुआरी अलकावली, गभुआरी अलकावली, गभुआरी अलकावली। लसे लटकन ललित ललाट, लसे लटकन ललित ललाट। जनु उडुगण विधु मिलन को, चले तम बिदार करी बाट, चले तम सहज सुहावन राम लला, सहज सुहावन राम। क्या सुंदर। गभुआरी अलकावली भगवान के गर्भ के बाल हैं। अलकावली लटक रही है, उसमें लटकन बना के रखी है तो लटक रही है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा से मिलने के लिए तारागण अंधकार को फाड़ कर चले आए हैं। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय। ये धृति, ये धृति। अब शशनी आठवीं कला। देख खिलौना किल कहीं, देख खिलौना किल कहीं, देख खिलौना किल कहीं। पद पान बिलोचन लोल, विचित्र विहंगल अल जल जो। सुषमा सर करत कल, भगत कल्प तरु राम लला, भगत कल्प तरु राम लला, भगत कल्प तरु राम लला। क्या बात है। खिलौने देखकर खिलकते हैं, फैलाते हैं हाथ। पद पान बिलोचन लोल, चरण नेत्र और हाथ तीनों चंचल हैं। ऐसा लग रहा है मानो सुषमा के तालाब में, सुषमा के तालाब में पक्षी, भ्रमर और कमल तीनों खेल कर रहे हैं। ये भगवान की शशनी कला। अब चंद्रिका। बाल बोल बिनु अर्थ के बाल, सुनि देत पदारथ चारे, जनुइन बचनन ते भये, जनुइन तापस सुरतन, सुरतनु तापस त्रिपुरा, सुरतनु तापस।
सुर तर तापस त्रिपुरारी। भगवान की बाल बोली में कोई अर्थ थोड़े है। बोलते हैं बाबा, मां, कभी कौआ, उसका कोई अर्थ थोड़ी। बिना अर्थ के बाल, भगवान के बाल वचन सुनकर चारों पदार्थ मिल जाते हैं। मानो इन्हीं वचनों को सुनकर तपस्वी शंकर जी भी कल्प वृक्ष बन गए। सुनते सुनते इतना जो चाहो मिल गया। ये चंद्रिका गी सखी सुमित्रा बारही, मणिभूषण बसन विभाग। सखी सुमित्रा आनंद हो रहा है। बाल बिलो भूषण बाल बोल बिनु अर्थ के, सुन देत पदारथ चार। जन इन बचनन ते भई, सुर तर तापस त्रिपुरा। नाम काम धक राम लला। नाम काम धक राम लला। मैं क्या बताऊं, चंद्रिका, शशनी चंद्रिका कांति। अब कांति देखिए, सखी सुमित्रा बारही, मणिभूषण बसन विभाग। मणिभूषण बसन विभाग, मणिभूषण बसन विभाग। मधुर झुलाई मलामही, मधुर झुलाई मलाम। गावे उमगी उमगी अनुराग। गावे जग मंगल राम लला। है जग मंगल राम लला। सखियां गा रही हैं, मणिवस्त्र भूषण का निछावर कर रही हैं, झुलाती हैं, मल्हाती हैं, गाती हैं कि है जगमंगल राम लला। राम जी जगत का मंगल करेंगे। बोले राम लला सरकार की। ये 10वीं कला कांति। अब 11वीं कला का नाम है ज्योत्सना। मोती जायो जन सीपी में, मोती अरु अदिति जनो जग भान। रघुपति जायो कौशिला, गुण मंगल रूप निधान। गुण मंगल अरे भुवन विभूषण राम लला। भुवन विभूषण राम लला। 11वां मोती जायो सीप में। सीप में मोती उत्पन्न हुआ। आदित्य जने जग भानु, आदित्य ने सूर्य नारायण को जन्म दिया, पर कौशल्या जी ने राम जी को जन्म दिया, जो मोती भी हैं और सूर्य भी हैं, दोनों हैं। भुवन विभूषण राम, ये ज्योत्सना। अब श्री श्री राम प्रगट जब ते भये, राम प्रगट जब ते भये,
सकल अमंगल मूल गए, मीत उदित हित उदित है, मीत मुदित हित नित बैरिन के चित सोल, नित बैरिन भव भय भंजन राम लला, भव भय भंजन, भव भय। कहते राम प्रकट जब से राम जी प्रकट हुए हैं तब से सभी अमंगल चले गए। मित्र प्रसन्न है, हृदय आनंद में हिलोरे ले रहा है। नित बैरिन के चित्त सूल, और बैरियों के चित्त में निरंतर कष्ट होता जा रहा है। श्री भव भय भंजन राम लला। अब 13वां। देखिए एक नियम है, कभी भी बच्चे को डरवाना नहीं चाहिए। मतलब हो वो बिल्ली आई तो बच्चा डर जाता है। बच्चे को डराओ मत। एक बच्चा वो था जो बाल्यावस्था में सिंह के दांत गिन लेता था। भरत को शकुंतला ने डरवाया नहीं। बाल्यावस्था में सिंह का दांत गिन लिया तो सुमित्रा जी कहती हैं, अनुज सखा शिशु संगल, अनुज सखा शिशु संगल, खेलन जई है चौगान, खेलन जई है। लंका खर भर पर ही गे, लंका सुरपुर बाजी है निशान, सुरपुर। रिपुगण गंजन राम लला, रिपुगण गंजन राम। कहती है कि लक्ष्मण भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मित्र निषाद और मित्रों को लेकर जब राम जी हमारे चौगान खेलने जाएंगे उसी समय लंका में खरभरम मच जाएगी। अब बताइए, लड़कपन सिखा रहे सुमित्रा जी। और सुरपुर बाज है निशान, स्वर्गलोक में नगारे बजेंगे क्योंकि मेरे रामला रिपुगण गंजन रामलला। क्या बात, प्रीति। अब अंगदा, राम अहे रही चल ही गे, जब गजरथ बाज सवारी, जब गजरथ बाज सवारी। 10 कंधर उर धक धकी, अब जनि धावे धन धारी, अब जनि धावे। हरि करि के हरि राम लला, हरि करि के हरि। कहते कि राम जी जब हाथी घोड़ा रथ सजाकर आखेट करने आएंगे तो रावण की छाती में धकधकी हो जाएगी कि कहीं रामचंद्र जी आक्रमण न कर दें। सुमित्रा जी रावण का पुतला बनाती हैं, 10 सिर बनाती हैं और कहते रामलला धनुष उठाइए, मैं गिनती गिनूंगी। एक बाण में यदि रावण इसके 10 सिर काट दिया आपने तो आपको 10 लड्डू दूंगी।
दो दो लड्डू 4 भाई ले लेना, एक लड्डू हनुमान जी को दे देना, एक लड्डू भुसुंडी जी को दे देना, चकाचक। सोचिए बाबू, बाल्यावस्था से ही इनको रावण वध सिखाया जा रहा है। ये अंगदा, पूर्णा, गीत सुमित्रा सखीन के, सुमित्रा सखीन के, सुनि सुनि सुर मुनि अनुकूल, सुनि सुनि सुर मुनि अनुकूल, दय आशीष जय जय कहे, दय हर्षित बरसहि फूल, हर्षित बरसहि फूल, सुर सुखदायक राम लला, सुर सुखदायक। ये पूर्णा इस प्रकार सुमित्रा और सखियों की गीत सुनकर देवता और मुनि आशीर्वाद देकर जय जय करते हैं, प्रसन्न होते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो वाह, अब बाल चरितमय चंद्रमा, यह सोरह कला निधान, यह सोरह कला निधान, चित चकोर तुलसी कियो, चित चकोर तुलसी कियो, कर प्रेम अमीय रस पान, कर प्रेम तुलसी के जीवन राम लला, तुलसी के जीवन राम, तुलसी के जीवन राम। इस प्रकार बाल चरित्रमय चंद्रमा, ये पूरा चरित्र 16 कलात्मक चंद्रमा है, पूर्णामृता। तुलसीदास जी करेंगे मेरा चित्त चकोर है और मैं प्रेमामृत का पान कर रहा हूं, क्योंकि तुलसी के जीवन राम लला, तुलसी के जीवन राम लला, तुलसी के जीवन राम लला, तुलसी के जीवन राम लला। इस प्रकार 16 कलाएं राम जी की, रघुकुल मंडन राम लला, दशरथ नंदन राम लला, मातु सुकृत फल राम लला, परिजन रंजन राम लला, पुरजन शिरमणि राम लला, शोभा सागर राम लला, सहज सुहावनो राम लला, भक्त कल्पतरु राम लला, नाम कामधुक राम लला, है जगमंगल राम लला, जनमंगल राम लला, भुवन विभीषण राम विभूषण राम लला, भव भय भंजन राम लला, रिपुगुण गंजन राम लला, अरि करि के हरि राम लला, सुर सुखदायक राम लला और तुलसी के जीवन राम लला। ये 16 कलाएं आज रामलला जी का प्राकट्य हो चुका। बहुत सुंदर है रामलला जी, सबको उनके दर्शन करने चाहिए, बहुत सुंदर है। जिनके लिए हमने झगड़े किए, संघर्ष किए, वो भी हैं, और जो विग्रह बना है 5 वर्ष के बालक के समान रामलला जी, क्योंकि जन्म से लेकर 11 वर्ष तक के बालक को ही रामलला कहते हैं।
बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की पांचों लीलाएं 5 वस्तु का संकेत कर रही हैं और 5 प्रकार के भक्तों को आनंद दे रहे हैं। बाल लीला से आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बाल लीला से आर्त लोग आनंद ले रहे हैं, अयोध्यावासी आर्त हैं। दे दिया आनंद भगवान ने बाल लीला में। विवाह लीला से जिज्ञासु आनंद ले रहे हैं। जनक जी ने जिज्ञासा की, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, तिलक की नृपकुल पालक। बालक बड़े सुंदर। ये जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा की। 5 पंक्तियों में हम जिज्ञासा किए ब्रह्म की, क्योंकि शंकराचार्य 4 महावाक्य मानते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि सोहमस्मि। तुलसीदास जी 5 महावाक्य मानते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि, और गोस्वामी जी ने कहा नहीं एक और, सोहमस्मि। इसे 5 महावाक्यों को सिद्ध करने के लिए 5 चौपाइयां कही। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। अयम आत्मा ब्रह्म, और दूसरा ब्रह्म जो निगमने कही गावा, उभय बीस धर की सुया। प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरा सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। तत्त्वमसि, चौथा ताते प्रभु पूछौ सति भाव, कहु नाथ जन करहु दुलाव। अहम ब्रह्मास्मि, 5वां इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सोहमस्मि, 5 महावाक्यों से ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं।
जनक जी जिज्ञासा कर रहे हैं और फिर सखियां जिज्ञासा कर रही हैं। अष्ट सखी संवाद मेरी पुस्तक छप, उसको ले लेना चाहिए। सखियां जिज्ञासा कर रही हैं, कहो सखियस को तनुधारी जो न मोहय रूप जिज्ञासा, क्या आनंद कर जिज्ञासा। 8 सखियां जिज्ञासा कर रही हैं। चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, पद्मगंधा, बरारोहा, सुलोचना, सुभगा। और तीसरी बार जिज्ञासा कौन कर रहा है? स्वयं सीता जी। चितवत चकित चहु दिशि सीता, चितवत चकित चहु दिशि सीता। कह गए नृप किशोर मन चिंता, आनंद कर दिया। तृतीय जिज्ञासा सीता जी की, कह गए तो लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर। तो सखियों ने क्यों दिखाया? सिद्धांत है कि जीवात्मा को परमात्मा से यदि मिलना है तो महात्मा का अवलंब लेना पड़ता है। सखियां महात्मा हैं, बताओ। वो देखो, अब चौथी जिज्ञासा सखियां कर रही हैं। सुने ना करे, सुने ना, कैसे धनुष तोड़ेंगे ये? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, तब सखी गीता बोली, चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गणेर रानी। चारुशीला जी ने उनकी जिज्ञासा की शांति की कि तेजस्वी हैं, इनको छोटा न माना जाए, छोटा न माना जाए, क्योंकि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसु सुकर संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताश त्रिभुवनतम भागा, मंत्र परम रघुजास बस विधिगरि सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश सर्व, काम कुसुम धनुषाय कलीना, सकल भुवन। यहाँ कहना नहीं होगा,
यहाँ सखी ने ब्रह्म सूत्र के चारों अध्याय कह डाले। समन्वय अध्याय, कह कुम्मज कह सिंधु पारा, सो सुजस सकल संसार। विरोध परिहाराध्याय, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। साधनाध्याय, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व। फलाध्याय, काम कुसुम धनुषायक लीने, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। सकल भुवन अपने बस कीने। फल, फलाध्याय, देव तजे संशय सजानी, भंजब धनुष राम सुंदरानी। सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विषाद बाढ़ अति। ये देखिए जिज्ञासा, और अंतिम जिज्ञासा परशुराम जी की। बोले अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के ही तोरा। किसने तोड़ा धनुष को? राम जी ने कहा, नाथ शंभुधनु भज निहारा, नाथ शंभुधनु भज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। दास तुम्हारा, नाथ शंभुधनु भज निहारा, होए को दास ये तुम्हारा। यहाँ कहना नहीं होगा। इस प्रसंग में 5 लोगों ने जिज्ञासा की। जनक जी ने, जनक जी ने, सखियों ने, जानकी जी ने, महारानी ने, सुनैना जी ने और परशुराम जी ने 5 जिज्ञासाएं की। क्योंकि ब्रह्म के 5 भेद हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। जनक जी ने पर की जिज्ञासा की, सखियों ने व्यूह की जिज्ञासा की, सीता जी ने विभव की जिज्ञासा की, रानी सुनैना ने अंतर्यामी की जिज्ञासा की और परशुराम ने अर्चा की जिज्ञासा की। आनंद कर दिया। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। बल लीला में भगवान ने अर्थार्थियों को संतुष्ट किया। अर्थ क्या है? राम जी ही अर्थ हैं। वनवासी लूट रहे हैं, भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन रा
रंग आनंद कर दिया पूरा संपुट भरत स्नेह रतन के पूरा प्रकरण देखिए। हर्षय निरख राम पद अंका मानव पार्श पायो रंग, ये देखिए। और रणलीला में ज्ञानियों को आनंद दिया भगवान ने। रणलीला में सबसे बड़ा आनंद किसको आया बताइए? हनुमान जी को। हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और राज्य लीला में भगवान ने प्रेमियों को आनंद दिया। इस प्रकार पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप प्राप्त करके, अवतारी का जो स्वरूप है वही राम जी का भी है, अवतार का भी। अवतारी के पास श्रीवत्सलांचन है तो राम जी के पास भी प्रचरण देखत मन लोभा। अवतारी के पास धनुष बाण है, कर कर सरिस भुज दंडा, तो अवतार के पास भी के हैरी करी कर सरिस सुभग भुज दंडा कटी निसंग कर सर को दंडा करी। सुनाते हैं, बोलिए रामलला सरकार की। सुन लीजिए मित्रों, फिर जल्दी आप लोग शुभकामना कीजिए, जल्दी लाडली लाल जी का मंदिर बने, फिर आपको सुनाए चकाचक हम। पर आज सुन लेते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय। अवतारी का क्या स्वरूप है? नील सरो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। अवतारी का स्वरूप है भक्त वत्सल, प्रभु कृपा निधान, विश्ववास भगवान। और यही अवतार का भी स्वरूप है, यही स्वरूप अवतार का भी है। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछल ताहि प्रभु प्रभु नाथ लखन सन, नाथ लखन पुर देखन जाई प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई प्रभु ही बिलोक चलो मृग भागी प्रभु कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान है, अंतर प्रेम तास पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन मुनि हित कारण कृपा निधाना। विश्वास मनुज बास मनुज रूप सचराचर बास राम। और भगवान यहाँ भी बास राम भगवान।
यहाँ शरद मयंक बदन छवि सीमा, भगवान का मुख शरद काल के चंद्र अवतारी में, अवतार में भी शरद पर्व विश्व बुध बदन पर, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, चारु कपूर चिबुक दरिया, सब पूरा का पूरा कंबु कंठ चुबुक सुहाय, ललित कपोल मनोहर नासा, नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, यहां भी वही, यहां भी मामवलोकय पंकज लोचन, चित्रमणि ललित भावती जी की, चित्रमणि चारु भ्रुकुटि बरवा, यहां भी भ्रुकुटि मनोज चाप छबिहारी, वहां भी वही तिलक ललाट पटल दितिकारी, वहां भी तिलक रेख शोभा जन चाकी, पूरा पूरा वहां भी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप सम, यहाँ भी सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, वहां उर श्री वत्स, यहाँ भी प्रचरण देखत मन लोभा, वहां रुचिर बनमाला, यहाँ भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, वहां उर्मणिहार पदिक की शोभा, यहाँ भी भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, वहां के हरि कंधर, यहाँ भी के हरि कटिपट पीठ सिंह कंध आयत उर्सोहा, वहां चार जनेऊ, यहाँ भी चापीत यज्ञ उपवीत सुहाय, पूरा पूर्ण से पूर्ण मादाय, ये है ग्रंथ। वहां कटि तट कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटनी संग कर सर को दंडा, यहाँ पर भी कर तल बाण धन से अति सोहा, देखत रूप चराचर तणित बिनिंदक पीत पट, पीत जनेऊ महाछब दे, उदर रेख बर तीन रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, पूरा का पूरा नाभि गंभीर मनोहर लेत जन जमिन भवन छबिसीन, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, वहां पद राजीव वर्ण नहीं जाहि, यहाँ जावक जित पद कमल सुहाए, वहां मुनि मन मधुप बसहि जही माही, यहाँ मुनि मन मधुप रहत जही चाहे, इस प्रकार पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण के पूर्ण को प्राप्त करके जो स्वरूप राम जी का वहां है वही यहाँ भी है, अंत में पूर्ण ही अवशेष रह जाता है, अवतारी अवतार में कोई भेद ही नहीं रह जाता, राम जी ही हैं, उन्हें चाहे अवतारी कहो चाहे अवतार कहो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार एक संक्षिप्त चर्चा मैंने कर दी और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अमृत महोत्सव में मेरे जो 9 वक्तव्य हुए हैं वे श्री राम उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी भी पुस्तकें अच्छी पुस्तकें हैं, आप लोग क्रय कीजिए, मानस जी का भी क्रय कीजिए, बहुत अच्छा संपादन है, सुंदरकांड भिन्न भिन्न पुस्तकें, धन
परम बड़भागी जटायु, सत्यराम प्रेमी श्री दशरथ, सब्बित भरत सराहन जोगु, सब पुस्तकों राम कथा कालिका कराला, आप सबका मंगल हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए और शुभकामना कीजिए कि फिर जल्दी से जल्दी श्री अयोध्या पंचकोशी में हमें भूखंड मिल जाए और जल्दी से जल्दी हम लाडली लाल जी का मंदिर बनाएं, राम जी का, और फिर आप लोगों को कथा सुनाएं। बस आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय। सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मुझे बहुत विश्वास है कि इस बार जितने भाव मैंने सुनाए, एक उनमें से एक भी भाव पुरानी टीकाओं में नहीं लिखा है, सब मैंने अपने भाव सुनाए आपको। आप सब और शुभकामना कीजिए कि 2025 की रामनवमी तक मैं 9 खंडों में रामचरितमानस का भाष्य प्रस्तुत करूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय रामलला सरकार की जय 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 श्री सीताराम।